सुप्रभातम। संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के चतुर्थ पाठ, शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग भी। शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। लेखिकाएं समझ रहे हैं? लेखक का स्त्रीलिंग हुआ लेखिकाएं। लेखिका। लिखा समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिः च चलति। समाजस्य, समाज के, यानम, यानम का अर्थ होता है गाड़ी, पुरुषैः नारी भी च, पुरुषों और नारियों से चलती है। जो समाज की गाड़ी है वह पुरुषों और नारियों से चलती है। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए दो पहियों का होना आवश्यक होता है, उसी तरह जो समाज रूपी गाड़ी है वह पुरुष और नारियों से चलती है। यानी कि पुरुष और नारी समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। आगे लिखा साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य अपि, साहित्य में भी, उभयो इन दोनों का, समानम महत्वम यानी कि समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना आजकल सर्वभाषासु, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम, साहित्य रचना में, स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति, स्त्रियां भी तत्पर हैं, यशश्च, और यश को लभन्ते यानी कि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश को प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्ध योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात् एव, विच्छेद करेंगे इसका, प्राचीन कालात् एव, प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्ध यानी कि साहित्य के समृद्धि में, योगदानम, योगदान, न्यून अधिकम यानी कि थोड़ा अधिक, प्राप्यते प्राप्त होता है। इसका अर्थ हो गया कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के समृद्धि में योगदान थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। किनका? स्त्रियों का, लेखिकाओं का। पाठेऽस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, जो हम पाठ अभी अध्ययन कर रहे हैं, इस पाठ में अति प्रसिद्धानाम, जो अत्यंत ही प्रसिद्ध है, लेखिका नाम एवं, लेखिकाओं की ही चर्चा वर्तते यानी कि चर्चा है, येन, जिनके द्वारा, साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य के निधि को, खजानों को पूरा करने में, तासाम योगदानम ज्ञायेत, उनके योगदान मालूम पड़ते हैं। इस पाठ में अत्यंत ही प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिसके द्वारा साहित्य के निधि को पूरा करने में उनके योगदान मालूम पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है विस्तृत। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य में, विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न, कवि भी, कवियों, शास्त्रकारैः च, और शास्त्रकारों, संवर्धितम यानी कि उसको संवर्धित किया है, उसको बढ़ाया है। विस्तृत संस्कृत साहित्य को भिन्न भिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने बढ़ाया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक कालात् आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से, वैदिक काल जानते हैं जिस समय वेदों की रचना हुई, वैदिक काल के आरंभ से शास्त्राणाम काव्यानाम च, शास्त्रों और काव्य के
रचना में, रचने संरक्षणे च, रचना और संरक्षण में, यथा जैसे पुरुषाः दत्तचिता अभवन, जैसे पुरुष दत्तचित हुए थे, तथैव वैसे ही स्त्रियों अपि दत्तावधान प्राप्यन्ते, वैसे भी स्त्रियां भी दत्तावधान को प्राप्त करते हैं। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित हुए थे, वैसे ही स्त्रियां भी दत्तावधान को प्राप्त कर रहे हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, यानी कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिका भी हैं। ऋषिका कहने का अर्थ हुआ कि ऋषि की पत्नी या फिर ऋषि की पुत्री। ऋषि का स्त्रीलिंग हुआ ऋषिका ना। आगे देखिए, ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते, यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरी इत्यादि। ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि 40, चतुर्विंशति मीन्स 40, अर्थर्ववेदे च और अर्थर्ववेद में पंच ऋषिका 5 ऋषिकाओं के मंत्र दर्शनत्यो मंत्र दर्शन निर्दिश्यन्ते यानी कि निर्दिष्ट है, दिए गए हैं। जैसे यथा मीन्स होता है जैसे, यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भरिणी इत्यादि। तो ऋग्वेद में 40 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन निर्दिष्ट हैं, दिए गए हैं, जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी और वागाम्भरिणी इत्यादि। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ में। स्पीड नहीं ना चल रहा है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। बृहदारण्यको उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यको उपनिषदि कहने का अर्थ हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्यस्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, दार्शनिक रुचि की वर्णित है। याम जिनके द्वारा याज्ञवल्क्यस्य आत्म तत्वम शिक्षयति, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किया गया। ऑब्जेक्टिव पूछता है याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम मैत्रेयी है, जिसके द्वारा अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। आगे, जनकस्य सभायाम सत्रार्थ कुशलः गार्गी वाचकनवी तिष्ठति स्मः। लिखा, जनकस्य सभायाम, जनक के सभा में, राजा जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशलः यानी कि शस्त्रार्थ में कुशल गार्गी और वाचकनवी तिष्ठति स्मः बैठती थी। गार्गी और वाचकनवी कहाँ बैठती थी? तो जनक के सभा में बैठती थी। ऑब्जेक्टिव सब एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्राया सुलभाया वर्णम लभ्यते। महाभारते अपि यानी कि महाभारत में भी जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन प्रायः, वेदांत अनुशीलन की परंपरा का सुलभाया वर्णन लभ्यते, सुलभता से वर्णन प्राप्त होता है। आगे जाइए, अब यहाँ पे न दिख रहा है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवित्रीणां 150 पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण यानी कि प्रायः 40 कवित्रीणाम, 40 का अर्थ होता है 40, कवित्रीणाम कवित्रियों के 150, 150 मीन्स 50, सार्ध का अर्थ होता है आधा और शतम का अर्थ होता है 100, तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। 50 पद्यानि, पद स्फुट रूपेण स्पष्ट रूप से इतस्ततो इधर उधर लभ्यन्ते यानी कि प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद इधर उधर स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें जो विज्ञांका है उसे प्रथम कल्पा बताई गई है। विज्ञांका को
प्रथम कल्पा बताई गई है। सा च श्याम वर्ण आसिदिति पदेन अनेन स्फुटीभवति। सा च और वह श्याम वर्ण आसिदिति श्याम वर्ण की थी, पदेन अनेन स्फुटीभवति जैसा कि इस पद से स्पष्ट होता है। नीचे पद दिया गया है, लिखा नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता वृथै दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। लिखा नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता। नीलोत्पल दल श्यामाम, नीले, नीलो का अर्थ होता है नीले, उत्पल का अर्थ होता है कमल, दल का मतलब पंखुड़िया, श्यामाम यानी कि श्याम वर्ण के। नीले कमल दल के समान श्याम रंग की विज्ञांकाम जानता। विज्ञांका को कौन नहीं जानता है। वृथई बेकार ही, दंडी ने प्रोक्ता यानी कि कह दिया। क्या कह दिया? सर्वशुक्ला सरस्वती। तो इसका अर्थ हो गया कि नीले कमल दल के समान श्याम रंग की विज्ञांका को कौन नहीं जानता है, बेकार ही दंडी ने कह दिया सर्वशुक्ला सरस्वती। चलिए आगे देखिए, तस्याह कालः, तस्याह कालः उसका काल, उसका समय, अष्ट शतकम इति अनुमीयते। अष्ट मतलब 8 शतकम यानी कि 100, इति अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है। किसका काल? विज्ञांका का। विज्ञांका का काल 800 ईस्वी अनुमान किया जाता है। कंपेयर करने में तो चलिए देखिए कहाँ थे। हाँ, तस्याह कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते, उनका काल 800 ईस्वी अनुमान किया जाता है। किसका? विज्ञांका का। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रातीतस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एवं विज्ञांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीयस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादितस्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एवं, विजय भट्टारिका ही विज्ञांका इति बहवो मन्यते, विज्ञांका थी ऐसा बहुत लोग मानते हैं। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विज्ञांका थी ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतो दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। किंच कुछ शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा इत्यादि प्रभृत्य इत्यादि दक्षिणी भारतीय, दक्षिणी भारत के संस्कृत लेखिका, संस्कृत के लेखिकाएं स्व स्फुट पद्य, उसके स्पष्ट पद प्रसिद्धा यानी कि प्रसिद्ध है। कुछ शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के अपने अपने स्पष्ट पद प्रसिद्ध हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। हाँ, नेक्स्ट पेज में देखिए, विजयनगर राजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसन इति विदितम एव। विजयनगर राजस्य, विजयनगर राजा के षष्ठी है, नरेशाः, नरेश समझते हैं, नरेश मीन्स राजा, नरेशाः राजाओं, संस्कृत भाषा संरक्षणाय बालकाय चतुर्थी, मतलब कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास आसन इति विदितम एवं, किए थे ऐसा विदित है। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे ऐसा विदित है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन्। तेषाम अंतःपुरे अपि, उसके उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना में कुशल राज्ञो अभवन् यानी कि रानियां हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई थी। अंतःपुर जानते हैं, बताए हैं। अंतःपुर राजमहल का वह भाग जहाँ पे राजा के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, जहाँ पे रानियां रहती थी और रानियां की जो भी सहेलियां होती थी वो रहती थी, वह जगह जो है अंतःपुर कहलाता है। तो उसमें भी कुछ रानियां हुई थी। आगे देखिए,
कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित अरचयत। कंपन रायस्य, कंपन राय की चतुर्दश शतकम, यहाँ पे डेट दिए हुए हैं चतुर्दश शतकम यानी कि 1400 ईस्वी में। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी, मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित अरचयत। मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी मधुरै विजय घटना पर आश्रित करके लिखा। कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नाम का महाकाव्य अपने, मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी मधुरै विजय घटना पर आश्रित करके लिखा। आगे, तत्र अलंकाराणाम समनिवेश आवर्जको वर्तते। तत्र अलंकाराणाम, वहाँ का जो अलंकार है, समनिवेश, अलंकारों का समनिवेश आवर्जको वर्तते, अत्यंत ही आकर्षक है, आकर्षित करने योग्य है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचयत। तस्मिन् राज्ये, उसी राज्य में षोडश शतकम शासनम कुर्वतः, षोडश शतके शासनम कुर्वतः यानी कि 1600 ईस्वी में शासन करते हुए यच्युत रायस्य राज्ञी, यच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा, यच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत, चंपू काव्य की रचना की। उसी राज्य में 1600 ईस्वी में शासन करते हुए यच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्याः ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। तत्र, वहाँ की संस्कृत गद्यस्य छटा, संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावल्यों से ललित पद विन्यासेन, ललित पद विन्यास द्वारा च अतीव शोभते, अत्यंत ही सुशोभित होता है। संस्कृत साहित्यम प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्यम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त दीर्घतम का अर्थ होता है लंबे लंबे, समस्त पद्यम अपि, समस्त पद भी तत्रैव वहीं से लभ्यते यानी कि प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त लंबे लंबे पद वहीं से प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए, अंतिम पैराग्राफ है। चलिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, नाम ध्यान रखिएगा, नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा, अत्यंत ही प्रसिद्ध है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। तया स्वपितु, जिनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य, शंकर पांडुरंग पंडित के महतो विदुषो जीवन चरितम यानी कि महान विद्वता पर आधारित जीवन चरित्र शंकर चरितम इति रचितम, शंकर चरित्र की रचना किया। कौन किया? पंडिता क्षमाराव। अपने पिता, उनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित है, तो उनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित, उन्हीं के नाम पर आधारित एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम क्या है? शंकर चरितम है। आगे देखिए, तया, ये हो गया ये लाइन ना। चलिए आगे देखिए, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती।
गांधी दर्शन प्रभाविता सा, वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, हर एक आदमी किसी न किसी से प्रभावित होकर के कुछ सीखता है। तो जो पंडिता क्षमा राव थी वह किससे प्रभावित हुई थी? गांधी जी से। गांधी जी से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद की रचना किया। आगे देखिए, हाँ, वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रियेषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। वर्तमान काले, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में, लेखन रतासु लिखने वालों में, कवित्रियेषु कवित्रियों में, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदीनम इत्यादि, अनुदीनम यानी कि आए दिन, संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान समय में लिखने वाले कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। तो इसका आप ऑब्जेक्टिव देखिए, इस तरह से आपका संस्कृत साहित्य लेखिका खत्म हो गया। आप समझे? आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया? चलिए, वाह।